भी मिलवाओ ना अपनी फ्रेंड से। ऐसी कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी जो हमें नहीं पता? वैसे तो तुम बहुत बातें करती हो। हाँ, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो उसकी तीनों बेटी संडे के दिन आएगी हमारे घर, खाना खा के जाएगी और तुम लोग उससे बात कर लेना। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है वो, तुम्हें तो नहीं याद होगा। हाँ, वो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे शुगा की शादी करवा दे उसके एक बेटे से। बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत पसंद है वो तीनों, खास करके मुझे वो छोटी, उसकी बेटी छोटी बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्यारा सा बोलती है, मजाक करती रहती है, वो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, वो छोटी बेटी उसकी। मॉम डैड, मुझे और एक इतराज नहीं है, बस हमारे कॉलेज के उन चुड़ैलों की तरह ना हो। बस मुझे और शादी से इतराज तो नहीं, बस उस चुड़ैलों की तरह ना हो। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं बच्चा, मैंने ये तो नहीं सिखाया तुम लोगों को किसी भी लड़की की ऐसी इंसल्ट नहीं करते। बस तुम अभी बच्चों ने इसलिए नहीं समझते। किसी लड़की की ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए, ना कि उसके पीछे बात करनी चाहिए। डैड, मगर वो है इतनी ऐसी, हमसे 24 घंटे लड़ती रहती है, अब हम भी क्या करें? नहीं, तुम अगर उससे प्यार से बात करो तो वो भी तुमसे प्यार से ही बात करते। सब लड़कियों को फ्रेंड माना करो, तभी तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। ऐसा नहीं है कि किसी जो भी आए तुम उसके साथ लड़ाई करो। शुगा, तुम जब तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी हो, संडे हो, तो तुम उस लड़के के साथ मिल लेना। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएगी, मुझे यकीन है। तो फिर हम तुम्हारा उसके साथ रिश्ता करेंगे। अगर तुमको कोई इतराज ना हो या तुम्हें कोई और पसंद है तो वो भी बोल दो। नहीं डैड, वैसे तो मुझे कोई नहीं पसंद। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बचपन से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी पसंद की शादी करूं। मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आपको वो पसंद होगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बात होगी ना, मुझे मंजूर है। वाह भाई, शादी हो रही है, फिर तो शादी मुबारक भाई। मुझे अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। मुझे अपने बच्चों पर पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरी बात कभी भी नहीं डालेंगे। डैड, मैं तो अपनी पसंद से ही शादी करूंगा। हाँ, तो तुम्हारी पसंद हम करवा देंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू सो मच डैड, हमें सपोर्ट करने के लिए। मैं तो अपनी पसंद से ही शादी करूंगा, ये आप सब सुन लें। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ डैड, तो रूम में मुझे बहुत नींद आ रही है। असली में शुगा को पता नहीं होता कि वो जिसको पसंद कर रहे हैं शादी हो रही है वो थे, खास करके इसको नहीं पता। और जंकुक की बात करें, जंकुक को तो पहले लव इज फर्स्ट साइड हो गया था कैसे, मगर वो तेरे को बताना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ते भी उससे प्यार करे, वो उसको फोर्स नहीं करना चाहता था, वो तो उससे पहले ही प्यार करता था। अब जंकुक इस कोशिश में है कि बस ते उससे प्यार करे, तो फिर वो उससे शादी करेगा, फिर अपनी फैमिली को भी बताएगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। खरगोश का बच्चा कहाँ गया? कल मेरी कॉपी लिया था मैथ्स की कि मैं उसे अपनी कॉपी ले लूं। एग्जाम भी आने वाले, ऊपर से पता नहीं कहाँ है। लगता है कॉलेज आया ही नहीं है, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ पर है। मैं जाकर उससे कॉपी अपनी मांग लेती हूँ, पता नहीं कहाँ पर है, मैं जाकर देख लेती हूँ। ठीक है बच्चे, तुम खुद को बहुत चालाक समझती ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने कल मेरे जंकुक को किस किया, मैं जंकुक को नहीं, ऐसे तो नहीं बोला था कि जंकुक को किस करूं। ओ जलकुकड़ी, जलन हो रही है। तुम ही बोला था मुझे कि तुम जो भी सामने गेट में अगर तुम्हें उसको किस करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। तुम्हारी बात भी तो मुझे माननी पड़ी, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी जो मैं कहूँगी, ठीक है ना? लाला लिसा, लिसा इस टी की बच्ची की बहुत जुबान चलने लगी। इसकी जुबान काट दो, मैं तो बोल रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो युनजुन, इसका तो काम मैं तमाम करती हूँ। तुम मुझे हाथ तो लगा कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे हाथों को हाथ मिला दी तो मेरा नाम भी केम तयांग ने, याद रखना लिसा। हाँ, तुम्हारी जुबान बहुत सच में युनजुन, इसकी जुबान चलने लगी है। लिसा मैं तो कहती हूँ चलो चलते हैं। वो देखो जंग को खा रहा है,
ऐसे ना काम बिगड़ जाए। जंकुक को आज मैं भी देखती हूँ। जंकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा और तुम उस पे नजरें मत डालो, ठीक है ना? ते उससे ना 100 कदम दूर रहना, मैं बता रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? लिसा, अगर दुनिया में सबसे आखिरी लड़की भी तुम बची होगी ना, तब भी मैं तुमको पसंद नहीं करूँगा। शादी और प्यार ये तो बहुत दूर की बात है। और अपने औकात से जो बाहर बातें ना, वो तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए और ना ही सपने देखने चाहिए। और अपनी औकात में, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, कैसी इस तरह से बात करने की और तुम्हें उसका ऐसा चैलेंज देने की। अगर अगली बार मैंने देखा आसपास भी थे कि तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। चलो थे, इस गंदी लड़की की ना मुंह मत लगो, वरना ये तुम्हें भी गंदे कर देगी। सुनिए लिया लिसा, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारी औकात इस कॉलेज में दो खोड़े की भी नहीं, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। हाँ, और अगली बार मुझसे पंगा लेने के बजाय खुद के बारे में सोच लेना। नहीं जंकुक, मैं वो ऐसे कह रही थी। जंकुक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। बस एक बार तुम मेरे साथ डेट कर लो, अगर तुम्हें मैं अच्छी लगी तो हम शादी भी कर लेंगे। लिसा, अपनी औकात में रहो, भूला ना। पर जंकुक, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इस देख बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे जंकुक को मुझे अपना बनाना था। जंकुक, तुमने ऐसा क्यों बोला लिसा को? बेचारी वो तुमसे कितना प्यार करती है ना, और तुम हम हाउस को डांट दिए। इतनी भी बुरी नहीं है, बेचारी को डेट कर लो ना, एक बार मौका दे दो। थे नहीं बोला ना, मुझे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो कैसी लड़कियों में इंटरेस्ट है, बोलो? तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छी सी प्यारी सी हॉट सी लड़की ढूंढ लूंगी ना, तो बता दो बस। क्यों, तुम हो ना? तुम क्या अच्छी नहीं हो? बताओ क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं तो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तो क्या हो गया? गर्लफ्रेंड भी तो बन सकती हो ना, तो क्या बुरा है मुझ में? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? हैंडसम नहीं हूँ? बॉडी अच्छी नहीं है? क्या तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकती? क्या मतलब है? वही जो तुम सोच रही हो, तुम मुझे लगता है हैंडल नहीं कर पाओगी। नहीं, मैं हैंडल कर पाऊंगी। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ, वो तो फिर शादी के बाद ही पता चलेगा ना कि बेड टूटता है या नहीं टूटता। क्या चीची, ऐसे बात मत करो। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? और बेड कहाँ से आ गया? तुम्हारा अपना बेड है, तुम उसको तोड़ो या फोड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ, दी और जमीन मेरा इंतजार करेगी। भाई, ये लड़की भी ना बहुत बोली बारी बन रही है, मुझे दिन ब दिन क्रेजी करती जा रही है। मेरा दिल करता मैं इसको खा जाऊं। इतनी प्यारी क्यों आती है तुम? मेरा दिल करता मैं इसको 24 घंटे किस करता रहूं। जब उसने किस किया उसके लिप्स, मेरा दिल करता कि मैं इसको इतनी कसके से किस करूं। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्या करूं? ते ए चुटकी, कहाँ जा रही हो? इधर आ जाओ। कल मेरा समोसा लेकर भाग गई थी, मैंने सोचा आज तुमको रास्ते पर ही पकड़ लूं। क्यों ना कैंटीन में चलें? क्यों कैंटीन में मैं चलूं? मुझे कैंटीन में नहीं जाना, मैं ना मुझे भूख नहीं है। हाँ, तुम चलो। नहीं, तुम्हें मुझे समोसा आज खरीद के देना पड़ेगा, क्योंकि तुम कल मेरा समोसा लेकर भागी थी, क्योंकि बिल मैंने पिक किया था। मैंने पैसे कैंटीन वाले भैया को दिए थे। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी। चलो, कंजूस कहीं के, लड़कियों से कौन पैसे? छोड़ो, इससे भी क्या बात करना। चलो बिल्लू के बच्चे।
मेरे साथ चलोगी? मैं ना जिम जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो आ जाओ, साथ मिलकर जाते हैं। मैं जिम जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी नहीं आना तो मैं चला जाता, तुम बाद में आना, क्लास अटेंड करना। मैं तो क्लास नहीं अटेंड करूँगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है जिम, क्योंकि मैं पहले से फिट हूँ, तो अगर तुम चाहते तो मैं आ जाऊंगी, ठीक है ना? तुम चले जाओ, मैं बस क्लास अटेंड करती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ ठीक है। तुम मुझे ऐसे चुपके से क्यों देख रही हो? इधर आओ ना। हाँ मैं तो कब से आई हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ, मगर तुम बिजी हो। हाँ मुझे दिखाई दे रहा था कैसे मेरी बॉडी को चुपके से देख रही थी, मुझे तो दिखाई दे रहा था। ऐसे नहीं, बुरी बात है ऐसे टच करना, ऐसे ऐसे हाथ लगा के बंदा टच करता है, क्या मतलब है? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना टच, ऐसे टच करो, देखो ऐसे। मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे गंदी इंसान, ये क्या कर रही हो तुम जंग? मुझे नहीं सीखना, मुझे पहले से आता है, इसलिए मुझे नहीं सीखना। हाँ तो मुझे भी दिखाओ कि कैसे करती हो तुम। व्हाट? मैं जा रही हूँ। अच्छा कहाँ जा रही हो? हाँ जंकुक के बच्चे मुझे उकसाओ मत, अगर एक बार मैंने टच किया ना तो फिर टच करने के काबिल नहीं रहोगे, मैं बता रही हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो और मैं काबिल ना रहूँ किसी चीज का भी, ये तुम्हें चाहता हूँ, मगर तुम तो टच ही नहीं करती। अब चुप भी रहो बेशरम इंसान, मैं बस मजाक कर रही थी, मगर मैं तो सच बोल रहा था। तुम टच तो करो ना, फिर देख लेंगे कि क्या करती हो। मुझे तो लगता है कि लिसा सही कह रही थी, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है ना, कभी किसी को कुछ किया ही नहीं है। मैंने जरूर किसी को कुछ नहीं किया, मगर मुझे सब कुछ आता है। मैंने मूवी में देखा था, रोमांटिक मूवी में। ओह तो तुम रोमांटिक मूवी भी देखती हो, ये तो अच्छी बात है, मुझे करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ तो देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ दिखा दो अपना जलवा, फिर देखो कि मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ, फिर खुद पछताओगे कि मत करो थे, मत करो, खुद कहोगे मुझे कि छोड़ दो। ऐसे टच करूँगी, फिर कभी टच करने के लायक नहीं बचोगे मिस्टर जियोन जंकुक। जंकुक के बच्चे तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? कुत्ते कमीने पागल इंसान, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? तुमने तो बोला बेबी डॉल, क्या हो गया, रो रही हो? हाँ अभी तो तुमने बोला कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ, मगर तुम तो पहले ही रोने लगी। हाँ बताओ। हाँ तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग। हाँ तो फिर देर किस बात की है? ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला किसी भी लड़की के साथ नहीं, बस मैं तुम्हें ऐसे देख रहा था। अच्छा कुत्ते कमीने, मुझे इतनी मेरी हालत बिगड़ती जा रही है और तुम कह रही हो कि मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। व्हाट? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी हालत कितनी बिगड़ रही है? किस में जंकुक? नहीं नहीं तुम अभी होश में नहीं हो,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। किस मी, मैंने बोला किस मी। तुम ओके माय डॉल। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह बस ते, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ एक और बाइट बस। क्या हो गया? ये क्या कर रही हूँ? अब तुमने ये जो किया है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने क्या किया है? हाँ क्या किया है? बढ़ाया। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है बेबी डॉल? कुछ भी नहीं, बदतमीज इंसान, ठग इंसान। शुगर जी होप तुम लोग तो आ गए। जंगकुक कहाँ है? इतनी देर लगा दी, इतनी देर तो वो नहीं करता। मम वो लगता है जिम में गया है, मैंने उसको देखा था, वो जिम में लगता है गया है। अच्छा आता होगा फिर। आयु तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? के कहाँ पर है? के को तुम साथ में नहीं लाई? जिमिन भी आई है और तुम भी आई हो, और के कहाँ पर है? मैंने तुम्हें कहा था कि के को अकेला मत छोड़ना। वो भी नादान है, कुछ नहीं समझते और जमाना बहुत खराब है। और तुम जिमिन, तुम्हें भी ये समझ नहीं आया? 24 घंटे तो इतनी बात करती हो और इतना खाती हो मगर ये समझ नहीं आया कि अपनी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ मम वो फ्रेंड के साथ होगी, हम तो आ गए, मुझे तो लगा वो चली गई होगी घर, मगर वो तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा मैं कॉल लगाती हूँ, वो देखो आ गई। हाय मॉम, क्या हो गया थी तुम्हारी हालत को? तुम बीमार लग रही हो। नहीं मॉम मैं बीमार तो नहीं हूँ। अच्छा मॉम मैं रूम में जाती हूँ, ठीक है? क्या हो गया, तुमने खाना नहीं खाया? चलो आओ। नहीं वो मुझे भूख नहीं है, मैंने कैंटीन में खा लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर जाके फ्रेश हो जाओ और चेंज करो। हाँ ठीक है, बाय मॉम। आयुधि हाँ जी ठीक, क्या हो गया? वो तो ऐसे नहीं करती, वो तो इतना ज्यादा बोलती है, इतना हंसती है। आज तो मुझे अलग ही हल्की लग रही थी, यू नो, ऐसे लग रही थी जैसे कोई कांड करके आई है। हाँ लग तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि कुछ तो करके आई है ऐसे। पता नहीं क्या हो गया था इसको। पागल कैसे हो सकती हो? तुमने जंगकुक को खुद बोला कि मुझे किस करो, तुम इससे कैसे हो सकती हो? और मुझे ऊपर से बुरा भी नहीं लगा, मेरा खुद दिल कर रहा था, मैं क्या करूं? मेरा खुद ही दिल कर रहा था कि मैं जंगकुक को किस करूं। अब ये क्या हो गया? अगर मॉम डैड को पता चल गया तो? वैसे इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि बस वो किस करता रहा मुझे। नहीं तो तुम गलत सोच रहे हो, नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। मॉम कहती है और दीदी कहती है कि लड़कों से दूर रहना। बच्चों को कितना हैंडसम है, इतना अच्छा है, मेरा दिल पिघल जाता है। क्या करूं मैं? तो आने वैसे तो इसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, बस कैसे हुआ था, मगर देखो प्यार हो गया था उसको, उसके दिल में फीलिंग थी जंगकुक के लिए, वो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी आखिर में देखो प्यार उससे हो गया, मगर वो जंगकुक को नहीं पता। बस वो तो सोच रहा था कि वो बस क्रेजी होती जा रही है, मैंने उसको टच किया तो इसलिए उसने उसको किस किया और कुछ नहीं। पता नहीं कैसी लड़की है, खुद ही कहती है कि मैं स्ट्रांग हूँ और खुद ही कहती है कि बस आई कैन बिलीव दिस, उसने मुझे कहा कि किस करो मुझे। ऐसी नहीं थी, उसको मेरा टच बहुत पसंद आ गया, इसलिए इतनी हालत बिगड़ रही थी उसकी। उसको तो मैं कल कॉलेज में देखूंगा। तो हाय माय क्यूट आर्मी, ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो चौथा पार्ट यानी 4th पार्ट में बहुत जल्दी तुमको दूंगी। अगर प्यारा सा स्वीट सा कमेंट किया और लाइक किया, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं अगली वीडियो तुम्हारे सब आर्मीज के लिए, माय क्यूट आर्मी जो है उसके लिए क्यूट सी स्वीट सी